स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। तीर्थराज पुष्कर जैसे पवित्र स्थान पर ख्वाजा साहब की नगरी अजमेर में आज हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव
मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस पूर्व संध्या पर हमें एक आत्मचिंतन, एक आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। वही आज हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। आज के इस पूर्व संध्या पर मुझे बचपन में एक कहानी बताई थी। एक जंगल में बहुत बड़ा वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के ऊपर काफ़ी संख्या में तोते निवास करते थे। इतने अधिक तोते थे मानो उस झाड़ के ऊपर तोतों का ही राज्य था। ऐसे वटवृक्ष के नीचे एक बार एक मुनि अपने भ्रमण के दौरान आए। वटवृक्ष की घनी छाया में उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने कुछ दिन वहाँ निवास किया और कुछ दिन निवास करने के बाद उनका भी उन तोतों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया था। और जिस दिन वो वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे उस दिन तोतों का राजा उस मुनि से मिलने आया। उन्होंने कहा, आज आप यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप हमें कुछ उपदेश दीजिए, जो उपदेश हमारे जीवन में हमें काम आए। तो मुनि ने बताया, मैं कुछ वाक्य तुम्हें गुरु मंत्र के रूप में दे रहा हूं, उन वाक्यों को रट लो। अगर उन वाक्यों को रट लोगे तो तुम्हारे जीवन में ये बहुत काम आएंगे। और वाक्य कुछ नहीं थे। तुम्हारे जीवन में एक दिन शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगने के लिए मत जाना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। इतना उपदेश देकर मुनि वहाँ से चल दिए। तोतों ने उस उपदेश को रटना शुरू किया, आत्मसात नहीं किया, रटना शुरू किया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाना खाने मत जाना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। रटना शरीर से होता है, आत्मसात करना आत्मा से होता है। उन्होंने आत्मसात नहीं किया, उन्होंने रट लिया।
और वो रोज प्रतिदिन वो मुनि महाराज का उपदेश रोज बोलते थे। एक दिन वास्तव में एक शिकारी आया। वो शिकारी ने जाल बिछाया और उसने उसके अंदर दाने डाले और वो दाने खाने के लिए तोते आए और उस जाल में सब के सब तोते फंस गए। और फंस कर के भी वही वाक्य दोहरा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, दाना खाने मत जाना नहीं तो जाल में फंस जाओगे। वाक्य दोहरा रहे थे, लेकिन हम खुद उस जाल में फंस गए इसका एहसास नहीं था, क्योंकि उन वाक्यों के ऊपर कभी गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ उसको रट लिया। ऐसे ही हमने भी गुरु मंत्र को सिर्फ रट लिया है, उसको आत्मसात नहीं किया। तो शरीर से रटने से जो वाइब्रेशंस प्राप्त होते हैं उससे हमको रिलैक्सेशन मिल सकता है, तनाव मुक्त हो सकते हैं, हमारे शरीर से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है, हमारे जीवन से संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन उस मंत्र का उद्देश्य शरीर की समस्याएं दूर करना नहीं था। उस मंत्र का उद्देश्य आपके मानसिक तनाव को कम करना नहीं था। उस मंत्र का उद्देश्य आपकी समस्याएं हल करना नहीं था। ये सब बाय प्रोडक्ट थे, तो आप उस बाय प्रोडक्ट में ही उलझ के रह गए। गुरुओं ने अपनी 800 साल की साधना के बाद, अपनी 800 साल की तपस्या के बाद जो ऊर्जा एकत्र करी थी, उस ऊर्जा को मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उस मंत्र को सिर्फ रटकर उसके तात्कालीन फायदे लेकर वहीं पे स्थित मत हो जाओ। उस मंत्र का उद्देश्य उस मंत्र का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। उस और हम कितने आगे बढ़ पाए हैं, कितना आगे बढ़े हैं, कितना हमने उसको आत्मसात किया है, कितना हम रट रहे हैं, आज इसी का ही आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर उस मंत्र को सिर्फ रटने मात्र से, उस मंत्र का केवल उच्चारण करने मात्र से अगर आपको तात्कालीन फायदे इतने हो सकते हैं जिसके अनुभव आप खुद ले चुके हो, तो आप सोचो उस मंत्र को अगर आत्मसात कर लिया, उस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया, तो क्या हो सकता है। इसलिए मंत्र का उपयोग इन छोटे छोटे लाभों के लिए, छोटे छोटे फायदों के लिए न लेकर आप संपूर्ण प्राप्त करो।
उसको आत्मसात करो। आत्मसात करने के बाद में रटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। पुराने साधकों को कोई कम समय नहीं हुआ, हम 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। एक इतना बड़ा अंतराल, हम साथ साथ बिता चुके हैं और साथ साथ बिताते हुए मंत्र की क्या प्रगति हुई है, मंत्र का क्या प्रोग्रेस हुआ है, मंत्र की क्या सामूहिकता हुई है, मंत्र की क्या कलेक्टिविटी हुई है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। सब मालूम है आपको, सब पता है। कई बार ये मेरे ही प्रवचन के कैसेट्स सुनते रहता हूँ, तो सुनने के बाद एक ही अनुभव आता है, एक ही अनुभूति होती है कि सब कुछ तो बता दिया, स्पष्ट स्पष्ट सब बता दिया है। अब और अलग से बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब बता दिया। और अगर ये इतना सब कुछ बताने के बाद भी नहीं आत्मसात कर रहे हैं तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे। एक निराशा का भाव जागृत हो जाता है। कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उस व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जग करके सो रहा है तो उसे उठाया नहीं जा सकता। तो पुराने साधकों की स्थिति ऐसी है, जग करके सो रहे हैं। आज से 10 साल पहले जग गए थे लेकिन अभी तक सो रहे हैं। तो 10 साल के पहले जगने के बाद भी आज तक सो रहे हैं, आज तक उसमें से बाहर नहीं निकले, उठे नहीं, उठना ही नहीं चाहते, तो भला उन्हें कैसे जगाया जाए? आज एक ऐतिहासिक गुरु पूर्णिमा में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं। ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी गुरु पूर्णिमा ना हुई है ना होगी। इसमें सहभाग लेने का, इसमें एकत्र होने का एक सुअवसर, एक सुसंधि आपको परमात्मा के कृपा में मिली हुई है। उस संधि का सदुपयोग अपने आप को जगाने के लिए कीजिए, क्योंकि जो सोए हुए हैं उन्हें जगाया जा सकता है। जो 10 साल पहले जग चुके थे फिर भी सो रहे हैं, सोना चाहते हैं, उनको जगाया नहीं जा सकता, उनको स्वयं जगना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कल की गुरु पूर्णिमा में वो पुराने सब साधक जग जाएं जो सोए हुए हैं।
अगर उस मंत्र को आत्मसात कर लोगे तो बाकी जो कुछ बताने जा रहा हूं वो बताने की आवश्यकता ही नहीं रही। वो आत्मसात नहीं किया है, इसीलिए सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए उसको आत्मसात करो। मंत्र रटोगे, मंत्र बोलोगे तो मुख से बोलोगे, और आत्मसात करोगे तो मंत्र बोलोगे नहीं, मंत्र निकलेगा, ऊर्जा के साथ निकलेगा, और आपको नहीं, आपके आसपास के सारे वातावरण को पुलकित कर देगा, प्रसन्न कर देगा। विदेशों में उस मंत्र के ऊर्जा के परीक्षण हो चुके हैं। मंत्र बोलने के पहले की स्थिति, मंत्र बोलने के बाद का प्रभाव, केवल रटने से, मुख से बोलने से क्या चेंज आता है, क्या शरीर पर बदलाव आता है, वो बदलाव नापा गया है। तो आप सोचो, केवल बोलने मात्र से इतना बदलाव आ सकता है, तो आत्मसात करने से कितना बदलाव आएगा। आत्मसात करोगे तो एक बदलाव और भी आएगा, एक चेंज और भी आएगा। वो चेंज ये आएगा कि आपका मेरे शरीर के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। क्योंकि आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है, इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि साधकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सामूहिकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये शरीर हजारों लाखों लोगों से दिन प्रतिदिन जुड़ रहा है। रोज, प्रतिदिन, प्रतिक्षण नई नई आत्मा आकर के उस माध्यम के साथ जुड़ रही है। शरीर में से एक चुंबकीय तरंगे निकलती है, वो तरंगे जरूर आकर्षित करेगी, और वो होगा ही। उसी आकर्षण से हमको बचने का है। इसलिए मेरे से जितने प्रयत्न होते उतने मैं आपको बचाने का कोशिश करते रहता हूं, प्रयत्न करते रहता हूं। और इन्हीं प्रयत्नों के तहत महाशिविर बंद कर दी कि शरीर का आकर्षण ही नहीं होगा, क्योंकि शरीर का आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता 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 जा रहा है। और हर महाशिविर के बाद एक बहुत बड़ी संख्या उसमें ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। फिर व्यवस्था का प्रश्न आ जाता है। ऐसी एक घटना कल ही घटित हुई। वो घटना इस प्रकार से थी, कल मैं दोपहर को 1 बजे अजमेर स्टेशन पहुंचा। और ये गाड़ी मुंबई से दोपहर को निकली थी। इसमें
दो प्रकार के साधक शामिल थे। एक प्रकार के साधक वो शामिल थे जिनको मेरे दर्शन का बहुत आकर्षण था। कहाँ स्वामी जी बैठे हैं, कहाँ खोज रहे हैं, पूरे रात भर ढूंढ रहे हैं। ना रात भर वो चैन से सोए, ना मेरे को सोने दिया, ना किसी को, मैंने एकदम क्या बोलते हैं ना, अव्यवस्था की स्थिति निर्माण हो गई थी। और एसएमएस पे एसएमएस, फोन पे फोन, एक दूसरे को बता रहे थे, वो स्वामी जी वो ट्रेन से जा रहे हैं, वो डब्बे में, वो। एक साधक तो रात को 11 बजे पहुंच गया स्वामी जी के दर्शन करने के। तो बाहर उनको सेवाधारी ने बताया ये कोई समय के दर्शन करने का नहीं, बोले मेरे को अहमदाबाद उतरने का है। मतलब उसको अहमदाबाद उतरने का, इसलिए उन्होंने 11 बजे दर्शन देना चाहिए। और अजमेर स्टेशन पे तो उतरे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। मेरे को मेरे साधकों से बचाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। पुलिस की सहायता लेना पड़ी, इतना भीड़। और ट्रस्टियों का भी पूरा सिस्टम फेल हो गया। उन्होंने मुझे बिठा के रखा था गाड़ी में कि सब साधक उतर जाए, चले जाए, उसके बाद में हम आपको ले जाएंगे। सब साधक उतरे, लेकिन वो चले नहीं गए, वो वहीं इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा हो गए, इतना भीड़ कि उसमें से निकालना मुश्किल हो गया। और सारे ट्रस्टियों के छक्के छूट गए। वो बाद में उन्होंने एक आपातकालीन बैठक ली, स्वामी जी आज के बाद में तुम ट्रेन से कभी नहीं जाओगे। तो इस शारीरिक आकर्षण से बचो। इसलिए बचो क्योंकि इससे एक अव्यवस्था की स्थिति निर्माण हो जाती है। तो एक साधक एक प्रकार के थे, उसी गाड़ी में दूसरे साधक दूसरे प्रकार के थे। उनको एक प्रकार के दिखे, दूसरे प्रकार के नहीं दिखे। वो छुपे रुस्तम थे। वो क्या धंधे कर रहे थे वो दूसरा बताता। वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे। और ध्यान में बोल रहे थे ये गाड़ी जितनी लेट हो उतनी अच्छी है। अब बताओ, तो उन्होंने गाड़ी 5 घंटे लेट करवाई। जितने सानिध्य, जितना सफर स्वामी जी के साथ काटने को मिले उतना अच्छा है। जो 8 बजे आने वाली गाड़ी वो दोपहर को 1 बजे आई। तो ये दोनों आती हो गया ना। दर्शन के लिए दौड़ भाग करना, भीड़ भड़का करना, वो आती। दूसरा, अधिक सानिध्य मिले इसलिए गाड़ी लेट करना, अपने कारण वो स्वामी जी को तकलीफ देना और सबको तकलीफ देना, ये भी आती हो गया ना। इन दोनों के अलावा बीच की स्थिति होना चाहिए, मध्य की स्थिति होना चाहिए। मध्य की स्थिति ये, अगर आपको पता चलता है कि आपकी ट्रेन में स्वामी जी है, आपकी ट्रेन में आपको आपके गुरु का सानिध्य मिल रहा है, तो उसको अनुभव करो ना, उसकी अनुभूति करो ना, उस सानिध्य को अनुभव करो ना। कुछ भी इच्छा मत करो, गाड़ी लेट हो ये भी मत बोलो, दर्शन करने के लिए दौड़ो वो भी मत करो, कुछ भी मत करो, स्थित हो जाओ। क्योंकि इतने घंटों का सानिध्य आज मुझे मिला है, ये खुशी से आप प्रसन्न हो जाना चाहिए, आप तृप्त हो जाना चाहिए। तो वो स्टेशन से बाहर निकालते निकालते सारे सेवाधारियों की, सारे ट्रस्टियों की हालत एकदम पतली हो गई। और होता है कि नहीं, एखादे पानी में एखादा कंकर फेंक दिया, उसके बहुत दिनों तक उसके तरंगे उठती रहती है। तो वो इतने डर गए कि बोले आगे के सब प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो, आगे कहीं मत जाओ, इसके बाद में कोई दौरे मत करो, सब बंद कर दो, पता नहीं क्या 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 बोल रहे थे। तो मैं कितना भी आपके पास आना चाहूँ,
अब एक डिस्टेंस रखो ना। दूसरा, मैं तो आप ही के पास हूं, तो आप मेरे पास क्यों आते हो? आप अनुभव करो, स्वामी जी तो मेरे ही साथ हैं, हाँ दिख गए, ठीक है। एक बार आंख बंद करके देख लो, आपको बराबर मेरे दर्शन हो जाएंगे। अरे ये बाहर की आंखों से क्या देखते हो, भीतर की आंखों से देखो ना। और पुराने साधकों से 9-10 साल बीत जाने के कारण मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि उनके अंदर कुछ बदलाव आए, उनके अंदर कुछ चेंज आए, वो एक आदर्श साधक बने। जिनको देख करके दूसरे साधक कुछ सीखें। तो मैं चाहता हूं कि कल की गुरु पूर्णिमा उन सब सोए हुए पुराने साधकों को जगाए। ठीक इसी प्रकार से गत वर्ष हमने युवा वर्ष के रूप में मनाया। और उसी युवा वर्ष में युवकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं के लिए अलग अलग मीटिंग्स की गई और अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित करने के उद्देश्य से जिन 400 युवक युवतियों ने फॉर्म भेजे गए थे, उनमें से 3 युवकों को और 3 युवतियों को चुना गया। और चुनने के बाद उन्हें भी 1 साल का सानिध्य का अवसर दिया गया। उनको भी मैंने बताया, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे को देखकर नहीं, तुम्हारे पूर्व कर्मों को देखकर किया गया है। इसलिए उस पूर्व कर्म के पूंजी के ऊपर तुम्हारा इसमें चुनाव किया गया है। और 1 साल में तुमको ग्रहण करने का है। मैं कुछ दूंगा नहीं, मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, तुमको खुद ग्रहण करने का है। तो उनको एक एग्जाम्पल देके मैंने समझाया। एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा जल प्रताप है, बहुत बड़ा तेजी से झरना बह रहा है। उसके सामने आपने 1 साल के लिए आपने आपकी झोपड़ी लगा ली, एक कॉटेज बनाया जिसमें 1 साल आप वहां रह रहे हैं उसके झरने के सानिध्य में। लेकिन उस झरने की अपनी सीमा है। वो झरना अपना स्थान छोड़ करके तुम्हारी झोपड़ी में आके तुमको नहला नहीं सकता। तुमको अगर नहाने का है तो तुमको तुम्हारे झोपड़ी में से बाहर निकल करके उस झरने के अंदर अपने आप को समर्पित करना होगा, तभी नहाना हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से मैं भी तुमको कुछ नहीं दे सकता, मैं देना चाहूं तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ दिया नहीं जाता, कुछ लिया नहीं जाता। जो कुछ क्रियाएं हैं वो खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आप झरने के नीचे चले जाओ,
तुम्हारा नहाना हो जाएगा, फिर तुमको रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं झरने को कि मेरे को नहला दे। तुम झरने के नीचे हो, झरना नहला देगा। लेकिन अगर तुम साल भर तक झरने के पास रहे और फिर भी नहीं नहाए, झरने के नीचे नहीं गए, तो दोष झरने का नहीं, दोष तुम्हारा है कि तुम नहाने के लिए कभी प्रस्तुत ही नहीं हुए। तो तुमको अपने आप को समर्पित करना होगा, और समर्पित करने के बाद में गुरु का अमृत, गुरु की वर्षा खुद ब खुद बहना चालू हो जाती है, कहना नहीं पड़ता। क्योंकि जो कुछ प्रक्रिया है ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है, स्वयं खुद ब खुद घटित हो जाती है। इस प्रकार आपने कई बार देखा होगा, एखादे पुल का काम चलता रहता है, वहाँ पे एखादी माँ मजदूरी करते रहती है और अपने मजदूरी के समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने छोटे से नन्हे से शिशु के लिए समय निकालती है, टाइम निकालती है कि उस बच्चे को दूध पिला सके। बच्चे को गोद में लेती है, पुचकारती है, अपने स्तन उसके मुख के पास भी देती है। तो माँ क्या कर सकती है? सिर्फ इतना ही कर सकती है, अपने समय में से समय निकाल करके अपने बच्चे को समय दे सकती है, उसके मुंह में अपना स्तन दे सकती है, लेकिन दूध पिला नहीं सकती। दूध बच्चे को स्वयं ही पीना पड़ेगा। अगर पिएगा तो पिएगा, नहीं तो नहीं कर सकती, वो दुखी हो सकती। हाँ, बच्चा पिएगा तो वो खुश होगी, बच्चा पिएगा तो उसको समाधान प्राप्त होगा। जो माँ के मुख पे समाधान आता है वो दुनिया के कोई चीज पाकर मिल ही नहीं सकता। तो मेरी स्थिति भी उस माँ जैसी है। मैं अपने आप का समय दे सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ, लेकिन तुम पियो तो ठीक है, नहीं पियो तो नहीं। पीना तुमको पड़ेगा। पियोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे समाधान प्राप्त होगा, नहीं पियोगे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हिमालय का समर्पण योग के दूसरे भाग का एक ही उद्देश्य है, पूरी एक ही थीम है कि मेरे गुरु ने मेरे अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण किया कि उनकी शक्तियां मैं प्राप्त कर सकता हूं, मैं ग्रहण कर सकता हूं, आत्मसात कर सकता हूं। ऐसा ही विश्वास, ऐसा ही कॉन्फिडेंस अगर युवा शिविर में युवाओं के अंदर आ सके तो इस पुस्तक का उद्देश्य सफल हो जाएगा। इसी उद्देश्य से लिखी गई पूरी एक ही उद्देश्य है पूरे पुस्तक का, क्योंकि आपको जो अच्छा अच्छा वो दिख रहा है, जीवन का अच्छा ही यहाँ दिख रही है। क्या संघर्ष किया, घर में क्या तकलीफें हुई, बाहर क्या तकलीफ हुई, कैसे कैसे परेशानियों से गुजरा, पूरी संघर्ष की कथा है। और वो पढ़ने के बाद में युवा साधक के बीच में, युवा साधिका के अंदर ये एक आत्मविश्वास आ जाता है कि जब स्वामी जी इतना संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकती, मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, मैं भी बढ़ सकता हूँ, मैं भी पा सकता हूँ, मैं भी ले सकता हूँ, मैं भी ग्रहण कर सकता हूँ, मैं भी आत्मसात कर सकता हूँ। तो युवाओं को जो गलती पुराने साधक कर रहे हैं वो गलती दोहराने की नहीं है, मंत्र को रटने का नहीं है, मंत्र को आत्मसात करने का है। आत्मसात करने के बाद में आपको अनुभूति होगी, आपको अनुभव होगा, आप नहा रहे हैं और आपको वो मंत्र सुनाई आ रहा है। आप कहीं एकांत में अकेले चल रहे हैं, आपको मंत्र सुनाई आ रहा है। आप किसी एकांत स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको मंत्र की ध्वनि सुनाई आ रही है। नहाते समय साधारणतः सामान्य मनुष्य अकेला होता है,
एकांत स्थान पे जब भी आप रहोगे, आप अकेले रहोगे, आपके आत्मा के साथ रहोगे। और जब आत्मा के साथ रहोगे तो आत्मसात किया वो मंत्र प्रतिबिंबित होगा, उसका आवाज, उसका नाद आपको सुने आएगा। और ये सब करने के लिए घर छोड़ के भागने की, ये सब करने के लिए जंगल में जाने की, ये सब करने के लिए समाज छोड़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने भीतर झांकने की, अपना आत्म परीक्षण करने की, अपना आत्मचिंतन करने की, मंत्रों को आत्मसात करने की। और जैसे ही मंत्र आत्मसात होगा तो आपको अनुभव होगा, स्वामी जी शरीर नहीं है। एक बहुत बड़ी सामूहिकता का पुंज है, इसके साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता जुड़ी हुई है। शरीर तो एक माध्यम है। ऐसा एहसास खुद ब खुद होना चालू हो जाएगा। ये वर्ष हम महिला वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष में कई स्थानों पर महिला साधकों की गतिविधियां बढ़ी है। महिला साधकों का एकत्रीकरण बढ़ा है। ऐसा ही एक प्रसंग गत माह में मुझे देखने को मिला। मैं मेरे लड़के के शादी के रिसेप्शन के लिए गोवा गया हुआ था। मेरा कुछ भी निजी नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं तो वो साधकों के साथ ही समाप्त होता है। तो वहाँ पे भी एक समर्पण भवन का उद्घाटन हुआ, एक समर्पण स्थायी सेंटर का उद्घाटन हुआ। उस समर्पण स्थायी सेंटर के अंदर एक समस्या आ गई। तो समस्या ये थी, उस सेंटर पे 75 लोग बैठ सकें, बस इतनी जगह थी। और केवल प्रमुख लोग भी एकत्र किए, पदाधिकारी भी एकत्र किए, तो 96 हो रहे थे। तो कौन से 11 लोगों को उसमें से हटाया जाए, कौन से 11 लोगों को उसमें से कम किया जाए, ये प्रश्न था। तो मैंने उनको उत्तर दिया, मेरे जीवन में मुझे जोड़ना आता है, मुझे घटाना नहीं आता। तो मैं 11 लोगों को घटाना नहीं चाहता। तुम एक काम करो, उस सेंटर का स्थान ही बदल दो, एक बहुत बड़ा हॉल लो जहाँ पे सब लोग एकत्र हो सके। तो 1100 लोग अलग से जुड़ गए कार्यक्रम में। पूरे हॉल में वो कार्यक्रम को तब्दील किया गया और एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर वो कार्यक्रम आयोजित हुआ। और उस कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष रूप से भाग लिया था और उनका नेटवर्क, उनका एकत्रीकरण इतना सुंदर था
कि केवल 20 घंटे के सूचना के ऊपर इतने सब लोग दूसरे दिन सवेरे इकट्ठा हो गए थे। 20 घंटे पहले सूचना दी थी कि इस हॉल में कार्यक्रम है, कोई पहले पूर्व सूचना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो इतना अच्छा एकत्रीकरण, इतनी अच्छी सामूहिकता, इतनी अच्छी कलेक्टिविटी सिर्फ इसी कारण गोवा में हो सकी क्योंकि उनका आपस में नेटवर्क अच्छा है, उनका सेंटर से संबंध अच्छा है, आपस में तालमेल है। एक मैसेज तुरंत फटाक से 20 घंटे के अंदर सब जगह पहुंच गया। और एक बहुत बड़े हॉल में सब लोग एकत्र हुए और एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ। तो आपको महिलाओं की एक्टिविटी अच्छी हो रही है वो भी दिखता होगा, जहाँ अच्छी हो रही, जहाँ नहीं हो रही है वो भी आपको दिखता होगा कि वो नहीं हो रही है। और मुझे दोनों ही दिखता है, नहीं हो रही है वो भी दिख रहा है, हो रही है वो भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। दोनों इसलिए दिख रहा है क्योंकि सभी और ध्यान है, सब और चित्त है। लेकिन एक कमी महिलाओं की महसूस हो रही है, वो ये कि संगठन की कमी है, आपस में तालमेल नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हो वो आप आपके स्तर के ऊपर कर रहे हो, उसको जोड़ो, सब सारे तंत्र को जोड़ो, और जोड़ोगे तो एक बहुत बड़ा संगठन, केवल भारत के स्तर के ऊपर नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महिला संगठन खड़ा हो सकता है। और ये केवल मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं उसके लिए आपको व्यवस्था भी दे रहा हूं, उसके मार्ग भी बता रहा हूं, उसके रास्ते भी बता रहा हूं, लेकिन उस रास्ते पे चलो ना। जैसे अभी हाल ही में गुरुमा ने ब्रेल लिपि में किए गए पुस्तकों का उद्घाटन किया। ये सारी पुस्तकें तैयार हैं। एक दूसरा, जो अंध विद्यालय के व्यवस्थापक है उनके एप्लीकेशंस तैयार हैं कि हमको पुस्तकें चाहिए, और ये पुस्तकें देने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी उन तक इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि ये जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई थी कि वो पुस्तकें प्राप्त करके उनको डिस्पैच करे। वो जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए वो डिस्पैच नहीं हो रही है। तो केवल भारत के अंध विद्यालय से नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय अंध विद्यालयों के साथ आपका संपर्क होगा, आपका कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होने के बाद में एक अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महिला संगठन खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको एकत्र आना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी बार ये बात दोहराई थी, फिर दोहरा रहा हूं कि महिलाओं के अगेंस्ट मत रहो। मेरे पास जितनी शिकायत है, किसी महिला का लेटर आया तो समझ लो किसी महिला की शिकायत ही होगी, कोई महिला किसी पुरुष की शिकायत नहीं करती। तो कम से कम महिला ने महिलाओं की शिकायत नहीं करना चाहिए। शिकायतें उससे मिलो, आपस में बैठो और तय करके निपटारा कर लो। क्योंकि आपस में आप आपकी शिकायतें करते रहोगे तो कैसे संगठित होगे, और कैसे संगठित होगे तो कैसा कार्य होगा। कार्य तो है ना, कार्य तैयार है। दुनिया भर के संस्थाएं वो प्राप्त करना चाहती है, लेना चाहती है, हम देने को तैयार हैं, लेकिन पहुंचाने वाली आप नहीं। अगर आप उसमें सहभागी होते हैं, अगर आप उसमें शामिल होते हैं, बहुत सारे विद्यालयों से आप जुड़ सकती हैं। क्योंकि भविष्य में आगे भी कोई योजनाएं हैं जो योजना को क्रियान्वित करने के लिए इस सब महिला संगठन का बाद में उपयोग हो सकता है। तो महिलाओं को संगठन की कमी है। उस संगठन को अभी 6 माह बाकी है, इस महिला वर्ष के 6 माह और बाकी है। इस 6 महीने में एक अच्छा संगठन तैयार करो। दूसरा, एक दूसरे के साथ संपर्क रखो, कम्युनिकेशन रखो, संप्रेषण रखो। कम्युनिकेशन की कमी है,
तो मेरे को तो मालूम पड़ता है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आपको आपस में मालूम नहीं है कि कहाँ क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरा, जो साधकों के छोटे छोटे बच्चे, जो बाल साधक, तैयार हो रहे हैं, जो कोई कार्यक्रम में नहीं आते, कोई मेडिटेशन में शामिल नहीं होते, वो अपने घर पे ही अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ ध्यान करते रहते हैं। ऐसे बाल साधक हैं। भविष्य में वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी बड़े होंगे, बड़े होके इस बहुत बड़े समर्पण के सागर में विलीन होंगे। वो इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। तो ऐसे साधकों के लिए मेरा कहना है कि तुम तुम्हारी नींव ही मजबूत करो। इस सामूहिकता में शामिल होने के पूर्व तुम्हारी नींव मजबूत होना चाहिए, नींव स्ट्रांग होना चाहिए। नींव स्ट्रांग होना चाहिए मतलब जो विषय, जो गंभीरता, जो मर्म, समर्पण का जो मर्म है, उसको समझ करके फिर आगे आओ। तो फिर मंत्र समझ में आएगा, स्वामी जी समझ में आएंगे, ध्यान समझ में आएगा, संगठन समझ में आएगा, प्रचार समझ में आएगा, गुरु कार्य समझ में आएगा, गुरु दीक्षा समझ में आएगी, सब समझ में आएगा। तो छोटे छोटे बच्चे पुराने गुरुओं के चरित्र पढ़ते रहते, और चरित्र पढ़ के उनके बाल मन में जो भी विचार आते हैं, अच्छे आए हों, बुरे आए हों, पॉजिटिव आया हो, निगेटिव आया हो, सब मेरे तक पहुंचते रहते। तो उनको एक अंतर, उनको एक फर्क पुराने गुरुओं में और आज के गुरुओं में नजर आ रहा है। कि पुराने गुरु ऐसे कपड़े पहनते थे, आज के गुरु ऐसे कपड़े पहनते हैं। पुराने गुरु इस वाहन पे घूमते थे, आज के गुरु इस वाहन पे घूमते हैं। पुराने गुरु ऐसा व्यवहार करते थे, आज के गुरु ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। एक अंतर, एक फर्क नजर आ रहा है। और ऐसा अंतर क्यों है, ऐसा फर्क क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा उनके बाल मन में प्रश्न उठता है। ताई उनको एक उदाहरण से मैं उनके शंका का समाधान करने का प्रयास करता हूं। उन बच्चों के लिए मेरा कहना है कि आपने घड़ी देखी हुई, घड़ियां
अलग अलग रंग की होती है, घड़ियाँ अलग अलग आकार की होती है, घड़ियाँ अलग अलग डिज़ाइन की होती है, और घड़ियाँ अलग अलग जगह स्थित होती है। अलग अलग जगह स्थित होती है ना। आजकल टेप रिकॉर्ड में घड़ी आती है, पेन में घड़ी आती है, डीवीडी प्लेयर में घड़ी आती है, ट्रांजिस्टर में घड़ी आती है, रेडियो में घड़ी आती है, मोबाइल में घड़ी रहती है। मतलब इतने सारे उपकरण हो गए हैं जिन उपकरणों के अंदर घड़ी अलग अलग रूपों के अंदर विद्यमान रहती है। एखादा टीनेजर होगा तो उसका घड़ी का प्रकार अलग होगा। मतलब पहले आपके पहचान में नहीं आएगा कि ये घड़ी, अच्छा ये घड़ी है, अच्छा घड़ी, मतलब ये घड़ी उसने पहनी है, आपके समझ में नहीं आएगा। ऐसे डिज़ाइन की घड़ी उसके हाथ में होगी। और एखादे युवा के पास, एखादे मध्यम वर्गीय के पास आप देखोगे तो और अलग डिज़ाइन की घड़ी होगी। एखादे दादाजी के पास देखोगे, उनके पास और बाबा आलम की पुरानी घड़ी होगी। यानी घड़ी के रूप अलग अलग है। बच्चे के पास अलग प्रकार की, तरुण के पास अलग प्रकार की, बूढ़े के पास अलग प्रकार की। और प्रत्येक घड़ी का डिज़ाइन अलग अलग रहा, प्रत्येक घड़ी का कलर अलग अलग रहा, प्रत्येक घड़ी का शेप अलग अलग रहा, स्थान अलग अलग रहा, तो भी सब घड़ियों का एक ही उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य है आपको आज का समय बताना, वर्तमान समय बताना, अभी कितना बज रहा है ये बताना उसका उद्देश्य है। तो घड़ी किस व्यक्ति ने पहनी है, किस व्यक्ति ने धारण की हुई है, उसके उम्र का, उसके चॉइस का, उसके पसंद का, उसके माहौल का, उसके वातावरण का, उसके घर का, उसके संस्कृति का, उसके देश का, संपूर्ण प्रभाव उसके घड़ी के ऊपर होगा। उसके अनुसार उसकी घड़ी होगी। और प्रत्येक घड़ी आपको समय बताएगी, इस समय वर्तमान समय में कितना बज रहा है। एक ही उद्देश्य है सारे घड़ियों का, दुनिया के सब घड़ियों का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य के कि आपको सही सही समय बताना, कितने बज रहे हैं, एक ही उद्देश्य। इसलिए आजकल मोबाइल में जब से घड़ी आ गई, लोगों के हाथ की घड़ी उतर गई। कौन एक और घड़ी लेके घूमे? मोबाइल में तो घड़ी खटखट खटखट हो गया टाइम, मालूम नहीं। लेकिन सब घड़ियों का एक ही उद्देश्य है कि आपको समय बताना, आपको टाइम बताना। वो घड़ी किसी भी देश की हो, किसी भी कंपनी की हो, किसी भी स्थान की हो, किसी भी व्यक्ति ने दी हुई हो आपको, या किसी भी व्यक्ति को आपने दी हुई हो, तो घड़ी का एक ही उद्देश्य है आपको सही सही समय बताना। ठीक उसी प्रकार से गुरु कल का हो, आज का हो और कल का हो, किसी भी काल का हो, लेकिन प्रत्येक सद्गुरु का एक ही उद्देश्य रहता है। प्रत्येक सद्गुरु का एक ही इच्छा रहती है, एक ही उद्देश्य रहता है, आपको परमात्मा की अनुभूति कराने का, आपको परमेश्वर का याद दिलाने का। इस प्रकार घड़ी के सानिध्य में आपको समय का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु के सानिध्य में ईश्वर का आभास होता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, ईश्वर की अनुभूति प्राप्त होती है। वो गुरु कौन से कपड़े पहने हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाई है क्या गंजा है, उधर ध्यान मत दो। पहली बात तो गुरु देखने की चीज़ है ही नहीं, वो अनुभव करने की चीज़ है। क्या अनुभव हो रहा है? परमात्मा की अनुभूति हो रही है, चित्त आत्मा की ओर जा रहा है। उसके सानिध्य में आत्म संतोष मिल रहा है, उसके सानिध्य में आंखें बंद हो रही है। क्या भीतर की आंख खुल रही है? क्या एक अनुभूति अनुभव हो रही है?
परमात्मा को मैंने पा लिया, क्या इसका अनुभव हो रहा है? कि सारी खोज समाप्त हो गई है, सारा ढूंढना, सारा भटकना समाप्त हो गया है। एक आत्मसंतोष को, एक आत्म समाधान को आप प्राप्त हो गए हो। वो शुद्ध इच्छा पूर्ण हो गई है, तो संपूर्ण समाधान प्राप्त हो गया है। जो समाधान पाने के बाद अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। ऐसी भीतर की स्थिति, ऐसी शून्य की स्थिति, ऐसी परब्रह्म की प्राप्ति की स्थिति आपको किसी सद्गुरु के सानिध्य में प्राप्त हो जाए, तो उसके बाहरी आवरण पर ध्यान मत दो, क्योंकि बाहरी आवरण तो उसने आप तक पहुंचने के लिए ओढ़ा हुआ है, ताकि वो आपसे भेंट कर सके, वो आप तक पहुंच सके, आपको मिल सके। और उसके जीवन का उद्देश्य आपको परमात्मा से मिलाने का है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपके जीवन में आया हुआ है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।